सुझी तेरी अमानते, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। थैंक यू जीसस। यीशु का मार खाने से हम चंगे हो गए। कोड़े खाने से यीशु मसीह ने हमको चंगाई देने के लिए मार खाना पड़ा, पर भी यीशु मसीह को उसको कोड़े लगाया, पर भी यीशु मसीह ने। हालेलुया। देखो हमको पाप से गुनाह से बचाने के लिए लहू बहाना पड़ा, पर भी यीशु मसीह को। थोड़ा देखो, थोड़ा सोचो, पर भी यीशु मसीह ने कितना दुख काटा, कितना सह लिया उसने। हालेलुया। कितना दुख काटा, कितना सह लिया यीशु ने, कितना मार खाया, कितना कोड़े खाया। उसको थूका गया, निंदा किया, गाली मारा, दोष लगाया, उसका बुराई किया, पर भी यीशु मसीह का परमेश्वर का बेटा होने के बाद भी। हालेलुया। हमारे कारण से, किस कारण से? हमारे कारण से हम लोग ने यीशु को क्रूस में चढ़ा दिया। हम लोग ने हमारा बुराई के कारण से, पर भी यीशु मसीह को हम खुद ने क्रूस में चढ़ा दिया। हम लोग ने हमारा पाप के कारण से, बुराई के कारण से। अगर प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्रूस में बलिदान अगर नहीं होते थे प्रभु यीशु मसीह, तो हम अभी जूम में भी नहीं आते थे, हम लोग चर्च भी नहीं आते थे, शैतान का बंधन में रहते थे, पाप के बंधन में रहते थे। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने हमको दया करके, हमारे पर दया करके, इतना दया करके परमेश्वर ने अपना राज्य में परमेश्वर ने हमको बुलाया। परमेश्वर ने तो हमारा बुलावट को पहचानना, हम लोग कौन है तो हमको जानना है। हालेलुया। तो बचपन में आप जो भी करते थे, तो अब बड़ा जब हम बड़ा होता है उस टाइम में भी, तो जब भी हम अभी भी जो चीज़ करता है तो माँ बाप को अच्छा लगता है? नहीं लगता है। चलो बचपन में था, छोटे में बचपन में लड़ाई करते थे, शरारत करते थे, बहुत कुछ करते थे, बुराई करते थे, लेकिन वो टाइम में तो माँ बाप एक बच्चा है चलो जाना दे बोल के छोड़ता है। लेकिन वही बच्चा बड़ा होने के बाद भी वही आदत, बचपन का आदत अभी तक बुढ़ा होने तक भी करता रहेगा, तो माँ बाप को कैसा लगेगा? क्या माँ बाप उसको ग्रहण करेगा? उसी तरह परमेश्वर के राज्य में भी ऐसे ही है। हालेलुया। तो पहला परमेश्वर सबको माफ कर दो। पहला सूर्य माइक किसका चालू है? सिस्टर एस्तर बसंती, एस्तर माइक बंद करो। एस्तर। हालेलुया। तो कैसा देखो, खुद है सोचो, आपका माँ बाप बचपन में आपका सब कुछ सह लिया, तो बुढ़ा होने के बाद, जवान होने के बाद फिर वही
कोई बुरी आदत करेगा तो क्या माँ बाप को क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। उसी तरह परमेश्वर के राज्य में, हालेलुया। तो परमेश्वर के पास आने के बाद भी हम दुनियादारी पहले क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, निंदा कर रहा है, चुगलियां कर रहा है, गालियां कर रहा है। जो चीज नहीं करने का था तो उन्हें कर रहा है, तो प्रभु को कैसा लगेगा बताओ? अच्छा नहीं लगता ना। तो हमारा मेन क्या, हमारा बुलावट को क्रिश्चियन लाइफ में हमारा बुलावट को पहचानना है, हम कौन है ये जानना है। क्या हमारा बोलाई से प्रभु को महिमा मिल रहा है? क्या हमारा दिखाई से, चाल चलन से प्रभु को महिमा मिल रहा है? ये देखना है। हालेलुया। आपका चाल चलन देखे, सब कुछ देखे परमेश्वर, तो लोग हमारे पास आते हैं, प्रभु के पास आते हैं। देखो परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं है, देखा है किसी ने? तो परमेश्वर को दो, परमेश्वर का पहचान किसको? हमको ही कराना है ना। हमारा देखे, हम लोग को देखे तो लोग परमेश्वर को पहचानते हैं। हालेलुया। क्योंकि गॉड स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है, तो परमेश्वर को तो फेस टू फेस परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता है परमेश्वर को। तो हम कोई हमारे आदत देखे तो ये लोग बोलेंगे, दूसरे लोग बोलेंगे ये पक्का ये परमेश्वर के बच्चे लोग हैं, इसको फॉलो करना चाहिए, हेलो का प्रभु को मानना चाहिए। हालेलुया। तो हम दुनियादारी पहले क्या करते रहेगा, तो दुनियादारी जो करते रहेगा तो लोग कैसा विश्वास करेगा बताओ? कैसा प्रभु को महिमा दोगे? हालेलुया। कैसा हम परमेश्वर के बच्चे बन जाएंगे? तो शैतान भी स्वर्ग में बैठ के दोष लगाता है, देख तेरा बेटा जा रहा है, देख तेरा बेटा ऐसा करता है, तेरा बेटा गाली मारता है, तेरा बेटा चुगली करता है, तेरा बेटा निंदा करता है। हालेलुया। तो प्रभु को कैसा लगेगा बताओ? हालेलुया। यदि आपके बच्चे लोग तो कोई शरारत करता है, आपके बच्चे लोग, तो कोई भी इंसान आके, तो बाहर का इंसान आके तुम्हारे बच्चे लोग के बारे में तभी बोलेगा, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। उसी तरह देखो परमेश्वर के राज्य में थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब लोग आपने अपना माइक बंद करो, फटाफट बंद करो। हालेलुया। तो हमारा देखो, तो हम लोग कौन है ये जानना है। हम लोग कौन है? परमेश्वर ने हम पर दया करके देखो बेटा बेटी बनाया, तो प्रभु का बेटा बेटी कैसे होना चाहिए? खुद ही हमको जांचना है, अपना जीवन को जांचना है। क्या हम प्रभु के पास आने के बाद भी पहले के बुराई कर रहे हैं, पहले का चाल चलन चल रहा है? तो क्या 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 फर्क हो गया पहले से अभी से? क्या फर्क हुआ, क्या चेंजिंग हो गया हमारा? तो ये जानना है, मुझे भी जांचना है, आपको भी जांचना है, सबको जांचना है। हालेलुया। तो पहले ऐसे थे तो ऐसे ही भी रहेगा, तो कैसा जीवन बदलेगा बताओ? क्या फायदा? तो अन्य जाति में हमें क्या क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ ना। देखो आत्मिक बातों को समझना चाहिए, आत्मिक बातों को। तो हमारा जीवन कहाँ चल रहा है, कहाँ हम लोग चुके हैं, ये जानना है। हालेलुया। कोई हमारा बुलाई चलाई से, हमारा चाल चलन से कोई परमेश्वर का अपमान तो नहीं हो रहा है, तो परमेश्वर का निराधार हो रहा है। तो ये जानना है, क्या हम परमेश्वर को क्या महिमा दे पा रहे हैं? शक रहा है हम लोग महिमा दे पा रहे हैं? तो हमको ये जानना है। हालेलुया। आज मैं वचन में डायरेक्ट जाऊंगा, तो सब आंख बंद करो और
प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर आज के वचन के लिए। प्रभु आज के वचन सौगुण आशीष लेके आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का अभिषेक महिमा शांति अनुग्रह इनका जीवन में आए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। पिता जो भी मैं आज जो वचन दे रहा हूँ प्रभु इनका जीवन में एक आशीष को लेके आए प्रभु यीशु, ये मजबूत हो जाए। इनका जीवन में जो भी समस्या आ रहा है, कोई भी आ रहा है समस्या आ रहा है प्रभु ये हर समस्या में पास हो जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। आमीन आमीन हालेलुया। आज मैं जो आपको बताना जा रहा हूँ बहुत ईमानदारी के साथ सुनना और विश्वास करो तो आपका जीवन परिवर्तन हो जाए। हालेलुया। तो आज का वचन ये है कि देखो परमेश्वर, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमको डरना नहीं है। हम प्रभु के पास बैठता है, छत में भी जाता है, जुग में भी जा बैठता है, उपवास भी करता है, फास्टिंग भी सब कुछ करता है। हम लोग दशमांश भी देता है, सब कुछ करता है। तो प्रभु का राज्य में भी हम लोग बैठते हैं। फिर प्रभु का राज्य में बैठते बैठते फिर हम छोटे मोटे चीज में तो हम डरते हैं, तो ये डरना नहीं है। हालेलुया। तो हमको देखो परमेश्वर को हम लोग ने प्रभु को जीवन दे दिया, यीशु पर विश्वास किया, तो सब हमारे गाड़ी कौन चलाता है? यीशु चलाता है ना। तो प्रभु यीशु मसीह को करना है, सब कुछ यीशु ही करेगा। हम कुछ कर नहीं सकते। अभी ये जीवन हमारा नहीं है। हालेलुया। हमारा ये जीवन हम चला नहीं सकता है अभी यीशु का हाथ में। यदि यीशु से आशीष चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, तो प्रभु का नियम अनुसार सबको चलना पड़ेगा। मुझे भी चलना है, आपको भी चलना है, सबको चलना पड़ेगा। हालेलुया। तो नहीं चलना है तो पहले ही जीवन जीना है तो परमेश्वर बोलेगा तो पहले ही जीवन की जियो। देखो परमेश्वर सबको, परमेश्वर एक परमेश्वर ने तो परमेश्वर ये सुधारने का मौका देता है परमेश्वर सबको। हालेलुया। आज मैं जो वचन आपको देना जा रहा हूँ बहुत स्टिक है, तो उसको सुनो। परमेश्वर सबको सुधारने का मौका देता है परमेश्वर। हाँ, एक बार होता है, दो बार होता है, गलती होता है, चूक जाता है, ओके। बार 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 क्या परमेश्वर उसको माफ करेगा? बार बार बाइबल में डायरेक्ट लिखा है, यदि हम जानबूझ के पाप करता है ना, जानबूझ के बुराई करता है, चुगलियां करता है, गाली करता है, दुनियादारी जो नहीं करने वाला करता है, तो फिर हम लोग तो वचन कहता है नरक का जो आग, वो आग तैयार है हमको जलाने के लिए। हालेलुया। हमने प्रभु यीशु मसीह को अपमान किया, प्रभु यीशु मसीह को हमने प्यार से रो दिया। देखो यहाँ पे वचन है, इब्रानियों 10 निकालो, इब्रानियों 10 निकालो, हिब्रू चैप्टर 10 निकालो। तो जितने लोग सच्चाई के साथ नहीं चलता है, देखो वो लोग का जीवन कैसा होता है। इब्रानियों 10 का, हिब्रू चैप्टर 10 इब्रानियों 10 निकालो, 10 का। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इब्रानियों 10 का 26 देखो, इब्रानियों 10 का 26। यदि हम जानबूझ के बार 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 पाप करते हैं, गलतियां करता है, बुराइयां करता है, छोड़ता नहीं है अपना बुरी आदत, गंदी आदत छोड़ता नहीं, तो बाइबल साफ साफ बोल देता है। देखो तो यीशु मसीह को फिर वापस हम क्रूस में चढ़ा देते हैं प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि देखो इब्रानियों 10 का 26 में लिखा है, हिब्रू चैप्टर 10:26, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, तो पाप के लिए कोई बलिदान नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारा पाप गुनाह को सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया। प्रभु यीशु मसीह ने तो जानबूझ के पाप करता, तो फिर प्रभु यीशु मसीह आगे फिर वापस क्या बलिदान होना? यीशु को फिर स्वर्ग से आगे फिर ही मरियम का पेट में, किसी इंसान का पेट में आके, तो कुआरी का पेट में आके जन्म ले गए, फिर यीशु मसीह को मरना, फिर वापस बलिदान होना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार बलिदान हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह अभी तो प्रभु यीशु मसीह तब देख रहा है उसका बैरी उसका प्यार के नीचे आने के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने लहू बगा के इधर ये धरती में उसको थूका गया, निंदा किया, गाली मारा, उसको बुराई किया,
तो प्रभु यीशु मसीह ऊपर में ऐसे बैठा नहीं है। ये परमेश्वर का आशीष जो सच्चाई के साथ चलता है उसके लिए। बाकी लोग सब शत्रु है। हम प्रभु का बच्चा नहीं जानबूझ के पाप करता। देखो क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि जानबूझकर पाप करते हैं तो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधी को भस्म कर देगा। एक ही है, जानबूझकर पाप करते थे, एक ही पास स्वर्ग का आग हमको जलाने के लिए तैयार है। हालेलुया। देखो, जबकि मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था। देखो, पुराना नियम में जो भी पाप करेगा, बुराई करेगा, परमेश्वर उसको फिनिश कर देगा। परमेश्वर अपना नबी को, दास को बोलेगा जा उस जगह को मार दे, सबको मार दे। लेकिन अभी यीशु मसीह आने के बाद बात अनुग्रह हो गया, लेकिन ज्यादा नहीं। हालेलुया। तो लोग मरते नहीं, तड़पता है, लोगों का जीवन चेंज होता नहीं है। हम फिर जानबूझ के बार बार पाप करते, बार बार बुराई कर रहे, बार बार चुगलियां कर रहे, गाली मार रहे, दोष लगा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। तो फिर परमेश्वर, हालेलुया, तो यहाँ पे परमेश्वर का क्रोध भटकेगा। फिर तो पुराना नियम में तो परमेश्वर का आज्ञा जो लोगों ने माना नहीं था, तो वहाँ पे लोगों का परमेश्वर का क्रोध भटक गया था। मूर्ति पूजा किया वो लोगों ने, तो परमेश्वर का क्रोध भटक गया वहाँ पे। तो यहाँ पे भी नया नियम में भी हम जानबूझ के बार बार जानबूझ के, हाँ, गलती से किए। अभी आप बोल नहीं सकते मेरा तो वही आदत है, आदत जाता नहीं, मुझसे तो गंदा चीज आता है, मुझे खराब चीज आप बोल नहीं सकते। यदि प्रभु में है तो हम बोल नहीं सकते। प्रभु बोलेगा बेटा बेटी, मैंने तेरे को दिन तुमने मुझ पर विश्वास किया कि तेरा पाप गुना सारे बुराई चीज को मैं क्रूस में चढ़ा दिया, अभी तो स्वतंत्र है। हालेलुया। देखो, ऐसा लोग क्या करता है प्रभु यीशु मसीह को, तो जानबूझकर बार जानबूझकर पाप करता है, गलतियां करता है, तो दुनिया बुराई करता है जानबूझकर। तो परमेश्वर का कोई डर नहीं, कोई भर नहीं है, कोई भी डर नहीं है, कुछ बोलने के लिए डरते नहीं है। गुस्सा आए तो बड़ा बड़े मुंह से बोल देता है, गुस्सा आए तो हाथ भी उठाता है। खाली ऐसा लोग बाइबल क्या कहता है, देखो, सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य है ठहरेगा जिसने परमेश्वर को पुत्र को पांव से रौदा। कितना भयानक बात है। जो लोग जानबूझकर पाप करता है, बुराई करता है, और भी यीशु मसीह को प्यार से रौदा बोलता है। हम लोग ने लात मारा पर भी यीशु मसीह, कितना डेंजर बात है, कितना दुख का बात है। जानबूझकर पाप करता है, प्यार से रौदा, प्यार से कुचला गया उसको, हम लोग ने कुचल दिया उसको, पर भी यीशु मसीह को। और बात है कि लोग को जिसके द्वारा पवित्र ठहराया गया था, आप पवित्र जाना। देखो, पर भी यीशु मसीह का पवित्र लोग को हम लोग ने अपवित्र जाना, हम लोग ने जो पवित्र किया गया था, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। देखो, क्योंकि हम उससे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर वो ये कि प्रभु अपने को न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। देखो, परमेश्वर बहुत डेंजर है, परमेश्वर को कम मत समझना। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम भी करता है, परमेश्वर डेंजर भी है। बहुत लोग परमेश्वर को हल्के में ले रहे हैं। मुझे मालूम है, मैं परमेश्वर का उपस्थिति में रहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रहता हूँ। मैं बाइबल से भी ज़्यादा पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। गॉड के प्रभु का उपस्थिति में बैठते पूरा रात भर के पूरा बैठ के बाइबल से भी ज़्यादा प्रभु ने मुझे ज़्यादा सिखाया परमेश्वर के साथ कैसे रहना चाहिए। हालेलुया। बहुत डेंजर है परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर के साथ कोई खिलवाड़ मत करो, कुड़कुड़ाओ मत। पर भी ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहे, तो कुड़कुड़ाओ मत। ऐसा जो कुड़कुड़ाता है उसका जीवन में काम नहीं होता। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर को खुश करने का, आपका बोलाई से प्रभु का महिमा करो, चलाई से प्रभु का महिमा करो, दिखाई से प्रभु का महिमा करो, लोगों को प्रेम करके प्रभु का महिमा करो। हालेलुया। तो उसके बाद परमेश्वर बोलेगा, शैतान देख, मेरा बेटा मेरा बेटी सुधर गया। पहले दोष लगाता था शैतान, अभी प्रभु यीशु मसीह को देख, मेरा बेटा मेरा बेटी सुधर गया। अभी लड़ाई नहीं करता है, झगड़ा नहीं करता है, गुस्सा नहीं करता है, चुगलियां नहीं करता है, गालियां नहीं मारता है, बुराई नहीं करता है,
तो परमेश्वर को कैसा महिमा मिलेगा बताओ? महिमा मिलता है ना, प्रभु को महिमा मिलता है। देखो हम लोग प्रभु का बच्चे, परमेश्वर के बच्चे, तो कैसा होना चाहिए? मेन हमारा बुलावट को पहचानना है। हालेलुया। कितना साल हुआ प्रभु को जीवन देगे, क्या बदला जीवन? चेक करो अपने आप को। मैं भी चेक करता हूँ, मैं एवरी डे रोज चेक करता हूँ। कहीं मैं प्रभु मेरा बोलने का तरीका, बोलने से आपको कोई टेस्ट नहीं लग रहा है? बुलाई चाले से आपको कोई ये तो नहीं दे रहे, मैं आपको धोखा तो नहीं दे रहा है? ये मैं चेक करता हूँ एवरी डे, रोज चेक करना है। हालेलुया। तभी हम प्रभु का महिमा कर सकते हैं, तभी हम परमेश्वर का सेवा कर सकते हैं। हम प्रभु का बच्चे, हम चुने गए। हालेलुया। तो परमेश्वर हमको हर क्षेत्र में परमेश्वर आज देखो, परमेश्वर का वचन भी जब हम देखो यहाँ पे वचन में लेकर आए तो परमेश्वर ने बोला मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। सिर्फ वचन बोल के होते हैं? प्रभु ने यशाया 41 का 10 में और 10 से 13 में लिखा है। परमेश्वर ने यशाया 41 10-13, तो परमेश्वर ने वचन में बोला है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। कैसे बोलने से होते हैं? अभी इसमें प्रभु बोला है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे पास बने रहा, प्रार्थना करते रहा, दुख आने दो, सुख आने दो, किसी डर मत। हालेलुया। मुझसे डर, बुराई करने से डर, पाप करने से डर, लड़ाई झगड़ा गाली गुला दुनिया चुगलियां करने से डर। तो देखो जितना हम ये सारी चीज छोड़ देता ना, कभी परमेश्वर का आशीष ऐसा आता है आपका जीवन में, आप सोचो नहीं, बस ऐसा ब्लेसिंग आए। हालेलुया। देखो जीवन बदलना बोला तो सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारे पास गाड़ी है, बीवी है, बच्चे हैं, धन है, दौलत है, सोना चांदी है, ये जीवन नहीं है। हमारा आत्मिक जीवन बदलना है। हालेलुया। तो हम आत्मिक जीवन, तो हमारा आत्मिक जीवन क्या बदला है ये जानना है। हम प्रभु को जीवन दिया, बपतिस्मा लिया, विश्वास किया। अब हम शारीरिक दशा में हमको गुस्सा आता है, हम चुगलियां करते हैं, हम गालियां करते हैं, हम दोष लगाता है। कोई प्रभु का दास का कोई आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, कुछ नहीं है। मुंह में जो भी आ रहा है बोलो, कुछ भी करो। हालेलुया। तो क्या हम प्रभु को महिमा दे सकते हैं? तो हम दे नहीं सकते प्रभु को महिमा। देखो हर परमेश्वर ने बोला, हर वचन के पीछे प्रभु ने बोला ये काम करो तो मैं तुमको आशीष करूंगा। प्रभु ने मुझे, परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने बोला मैं तुझे फलाऊंगा, फुलाऊंगा और बढ़ाऊंगा। प्रभु ने बोला क्या? उसमें अभी हमको काम करना है, सिर्फ मुंह से बोल के होता नहीं। प्रभु बोला तू मेरा बातों को सुनेगा, मेरे पास रहेगा, सारे बुराई चीज सब छोड़ेगा, मुझे महिमा देगा, तो संकट के टाइम में भी, बीमारी के टाइम में मेरा आराधना स्तुति करते रहेगा, तभी मैं तुझे बढ़ाऊंगा। ये परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। इसीलिए देखो हमारा, हम कौन है, हमारा बुलावट को हमको पहचानना है। हम लोग कौन है? हम संसार का नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का नाव में हम लोग चढ़ रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बोट लेके आएगा हमको। हालेलुया। हम यीशु का नाव में है। कोई आंधी तूफान तुमको डुबा नहीं पाएगा, कोई बीमारी, कर्जा, नशा तुमको डुबा नहीं पाएगा, कोई बीमारी, शैतान, टेबल तुमको डुबा नहीं पाएगा, यदि हम प्रभु का नाव में है तो। हालेलुया। आज का मेरा वचन का जो शीर्षक है, क्या हम प्रभु का नाव में है? क्या हम बोट में है? परमेश्वर का बोट में है? हालेलुया। तो ये जानना, अभी हम वचन में जाएंगे। देखो ये एक काम करो, मत्ती 8 का 23 निकालो, मैथ्यू चैप्टर 8:23, मत्ती 8 का 23। अभी देखो प्रभु के लिए भूखे और प्यासे बनने का टाइम आ गया, सुधरने का टाइम आ गया। आधा जीवन हम लोग ने, बाइबल के तहत आधा जीवन तुम काम, कुछ भी काम के नहीं थे, बाइबल डायरेक्ट बोलता है। तो पहला तुम पर दया नहीं होती, अभी तुम पर दया हो गई है, इसलिए अपना चाल चलन को बदलो, इसलिए प्रभु के योग्य चलो। मत्ती 8 का 23। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मत्ती 8:23। ध्यान से सुनना प्रभु का वचन, ध्यान से सुनो परमेश्वर का वचन।
देखो जब भी पवित्र आत्मा जब भी गुस्सा कर, जब भी पवित्र आत्मा निंदित होता है ना, तो अपना दास के द्वारा लोगों को डांटता है। हालेलुया। देखो हम प्रभु का दास है, परमेश्वर गुस्सा है तो प्रभु का दास भी गुस्सा होता है, याद रखना। परमेश्वर अपने दास के द्वारा बोलता है, परमेश्वर अपने दास के द्वारा लोगों को उत्साह करके ये करके ताकि लोग सही जगह में आए, ऐसा परमेश्वर करता है, अगुवाई करता है परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर का दास का डांट को आपको बुरा मानना नहीं है, तो यही जीवन है। हालेलुया। 6 घंटा प्रार्थना करके तुम्हारा आपको सेवा करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। देखो 6 घंटा प्रार्थना कर ताकि तुम अच्छे हो जाओ, तुम मुझसे कुछ सीखो, प्रभु का महिमा करो, कुछ आशीष ले लो प्रभु से, चंगाई भलाई छुटकारा लो, अपना जीवन परिवर्तन करो। ये दुख उठा के प्रभु के इतना प्रार्थना करके, तुम्हारे बारे में प्रार्थना करके, सब दुनिया लोगों के बारे में पूरा मिनिस्ट्री बढ़ने के लिए प्रार्थना करके मैं अपने लोगों को मांगता नहीं, सिर्फ मेरा एक ही इच्छा है, सब लोग खुश होना चाहिए। हालेलुया। सबको परमेश्वर आशीर्वाद दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर ने दान वरदान 9 वरदान से भरा है परमेश्वर ने, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है बस वो लोग को खुश करने का मेरा इच्छा है। यही है प्रभु का अभिषेक दास का, एक प्रोफेट का भविष्य होता है कि एक ही इच्छा है, जो लोग जुम में जुड़ता है, जो चर्च में आता है, उसका एक ही इच्छा है, यदि वो लोग खुश है तो मैं खुश हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपना दास को, अभिषेक दास को, सब दास के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभिषेक दास को चेंज कर दिया, माइंड चेंज कर दिया, हृदय परिवर्तन कर दिया, प्रेम को लेके आए। हालेलुया। परमेश्वर देखो अपने दास के द्वारा, जब भी आप दुख में तकलीफ में रहते हो, परमेश्वर अपने दास के द्वारा रोता है, मालूम है। मैं किसी को प्रार्थना करता मेरे आंख से आंसू आते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए देखो परमेश्वर का दास का तो आदर करो, परमेश्वर का दास का आदर करोगे, मान सम्मान पाओगे। सिर्फ मेरा बात नहीं, सबका। लोग आज परमेश्वर का दास को बुराई करता है, बहुत लोग बुराई करता है, मत करना, नरक में जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने एक दास को, परमेश्वर उससे प्रेम है, प्रसन्न है, परमेश्वर उसके साथ खुशी है, वो प्रार्थना करता है, लोगों को दुख उठाता है तो प्रभु खुश है। हालेलुया। कोई भी परमेश्वर का दास, आज मेरा टॉपिक नहीं है तो अगले टाइम में मैं वीडियो बनाऊंगा। बहुत लोग प्रभु का दास को यूट्यूब में, फेसबुक में तो दोष लगाता है, शैतान लोगों को इस्तेमाल करता है, शैतान लोगों को परेशान करता है ताकि माइक किसका चालू रहे। अबे राजवीर माइक बंद कर, माइक बंद कर। हालेलुया। माइक बंद कर। तो परमेश्वर का, जब भी परमेश्वर का दास के बारे में कोई भी बुराई करता है तो परमेश्वर उसके लिए खड़ा होता है, याद रखना। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर अभिषेक है, परमेश्वर का अभिषेक है। हम आदर करते हैं अभिषेक का। हम किसी को गाली मारते नहीं, चुगलियां करते नहीं, गाली गुस्सा आए बोल के किसी को मारना चाहते नहीं, कुछ करते नहीं, आदर करता है। इसलिए वो काम होता है, अभिषेक काम करता है, इसलिए पवित्र आत्मा काम करता है। चाहे मार भी खाए लेकिन मुंह को लॉकडाउन करेगा, क्योंकि अभिषेक का आदर करना है, अभिषेक का कदर करना है। हालेलुया। यदि मैं अच्छे हो जाऊंगा तो आपको मैं आशीष कर सकूंगा। मैं अच्छा नहीं तो तुमको कैसे करेगा, बताओ? कर सकता है क्या? अंधा अंधे को मार दिखा सकता है? आपने जो काम सीखा ही नहीं है, दूसरे को क्या सिखाओगे? तो हम ये कर नहीं सकता ना। एयरफोन लगा, एयरफोन ऐसे जुम में आया, एयरफोन लगाओ, एयरफोन कान में, एयरफोन लगा। आवाज आ रहा है, बंद कर, चुप करके बैठो। माइक बंद कर, माइक नीचे वो माइक है, सबसे नीचे ओके कर, नीचे देख बाकी लोग कैसे माइक बंद करके बैठा, देख यहाँ पे, देख लाल देखा। तो इसीलिए तुम पहले बोला था मैं 2 होने के बाद आने। ये तो आवाज मत कर, इसको ये करके रखिए सबसे नीचे में तो माइक रहता है, उसको ओके कर।
वो बटन को सबसे नीचे बटन को ओके कर एक बार। हाँ गुड, चलो हो गया हो गया, अभी हो गया ठीक है। हाँ तो अभी फिर ही मेरा बात ध्यान से सुन, उसके बाद में फिर जूम बंद होता है, फिर वही लिंक में जाके फिर वापस लगाना है ठीक है। 3 बार तक प्रार्थना चलेगा ऐसा। अभी हो गया तेरा, गुड हो गया अभी, चलो हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जब भी हम देखो, जब भी हम प्रभु में, जब भी हम परमेश्वर के बच्चे, हमारा हमारा बुलाव बहुत बड़ा है। हम संसार के नहीं है, संसार के जैसे नहीं चल सकते। संसार के माइक बंद कर, फिर चालू किया है। आवाज मत करो, आवाज मत करो, कोई आवाज मत करो। हाँ चुपचाप बैठो, सुनो, सिर्फ मेरा सुनना है, तुम्हारा आवाज मेरे को नहीं चाहिए। हालेलुया। तो देखो अभी हम परमेश्वर के बच्चे हैं ठीक है, तो हमारा बुलाव बहुत बड़ा है। हम लोग स्वर्ग का यहाँ का नहीं है। यहाँ पे आप जितना भी अभी दुख में, तकलीफ में, समस्या में, झुपड़पट्टी में रह रहे हो, आप तो पत्थर के घर में रह रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर घर देगा आपको। यहाँ पे थोड़ा दुख है, थोड़ा तकलीफ है, थोड़ा समस्या है, थोड़ा बीमारियाँ भी है, थोड़ा शैतान भी काम करता है, लेकिन यहाँ पे हमेशा रहने वाला नहीं है ना। हमारा तो अनंत जीवन है स्वर्ग में। इसलिए बाइबल हमेशा बोलते हैं, कोलिसियों 3 कहता है, स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, संसार का नहीं। संसार तो खत्म होने वाला है, ये तो फिनिश्ड होने वाला धरती। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो भी बनाया सब कुछ, जब भी प्रभु यीशु मसीह बादल में आएंगे, सब नाश हो जाएगा, सारे चीज, फिर नया आकाश नई जमीन बनाएगा। क्योंकि ये जो धरती, ये शराबित हो गया, ये पाप से भर गया था धरती। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब भी बादलों पे आएंगे, तो आएंगे प्रभु यीशु मसीह धरती में नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आके जो हम लोग को चुन के लेके जाएंगे। हालेलुया। यदि हम लोग जाने लायक का है तो हालेलुया। इसलिए अपना चाल चलन को बदलो, पवित्रता में रहो, प्रभु का महिमा करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बहुत बड़ा है हमारा। अपने आप को खुद देखना है, हम लोग कौन है। पहिना में जाकर देखो हम लोग कौन है। आत्मिक तरीका से हम परमेश्वर के बच्चे, वो सोचने हमको। हालेलुया। चाहे तुम्हारा शरीर पतला होना दो, चाहे मोटा होना दो, काला होना दो, पीला होना, कुछ भी होना दो, तो उससे कोई मायने नहीं रखता। परमेश्वर हृदय का दिल देखता है, परमेश्वर दिल देखता है। मनुष्य बाहर का चीज देखता है, परमेश्वर दिल देखता है। सबसे अच्छा दिल अच्छा बनाओ, क्योंकि दिल में, आपका मन में, आपका आत्मा में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, देखो हमारा प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पे हम देखते हैं। तो जब हमारे जीवन में कोई भी संकट आता है, तो आजू बाजू में हमको कुछ देखना नहीं है, हमको सिर्फ परमेश्वर को देखना है। हालेलुया। अभी दुख है, तकलीफ है, समस्या है, बीमारी है, कर्जा है, नशा है, बुराइयां है, सब कुछ है। तो लोग आपको सता रहे हैं, तो आपका काम धंधा चलता नहीं, कारोबार चलता नहीं है, तो बहुत कुछ अधूरा है हमारा जीवन में। लेकिन हमको तो उसके ऊपर बहुत कुछ अधूरा है, बहुत कमी है हमारे पास। लेकिन बार 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 उस चीज़ को हमको याद करना नहीं है। हमको प्रभु को देखना है, परमेश्वर को देखना है। मसीह में आने के बाद देखो, आंधी तूफान बेरियां बहुत कुछ आएंगे। हालेलुया, बहुत कुछ आ जाएगा। राजवीर बाद में वापस लगाना, ठीक है? वापस फिर लगाओ, फिर जुम में जाके वापस लगाना। ये जुम बीच में बंद हो जाता है, फिर वापस लगाना, ठीक है? तो माइक बंद करके रखना, माइक पूरा प्रार्थना भर बंद करके रखना। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह। तो हम यहाँ पे मत्ती का 8 का 23, मत्ती 8 का 23 हम देखते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जिस नाव में प्रभु यीशु मसीह थे, वो नाव में आंधी और तूफान आ गया। हालेलुया। जब वो नाव पर चढ़ा, तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए
और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी और वो सो रहा था। प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह तो नाव में सो रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ये कभी गए 2000 साल पहले गए। सब लोग ध्यान से सुनो। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह एक शरीर में थे, हमारा जैसा शरीर में थे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अभी प्रभु यीशु मसीह को शरीर में मत समझना कोई। प्रभु यीशु मसीह जब भी हमारे लिए दुख उठाया, प्रभु यीशु मसीह ने, उसको भी दर्द होता था प्रभु यीशु मसीह को, उसको भी भूख लगता था, उसको भी खाना पड़ता था। वही चलते चलते प्रभु यीशु मसीह थक जाते थे। प्रभु यीशु मसीह वो भी रात भर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते, दुख उठाते थे प्रभु यीशु मसीह। पहाड़ में जाके, गली में जाके तो लोग उसको पत्थरबाज करते थे। तो बहुत कुछ प्रभु यीशु मसीह, सारी चीज प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। कभी सह लिया जब भी प्रभु यीशु मसीह, जब भी एक शरीर में थे प्रभु यीशु मसीह, तभी प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। अभी प्रभु यीशु मसीह, जब भी प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा उठा तो प्रभु यीशु मसीह शरीर में नहीं थे, प्रभु यीशु आत्मा में थे। अभी यीशु मसीह आत्मा में, यीशु को शरीर में मत समझना। प्रभु यीशु मसीह को शारीरिक रूप से प्रभु यीशु मसीह कोई सोचो मत। वो सुपर नेचुरल बन गए। प्रभु यीशु सुपर नेचुरल गॉड बन गया, पवित्र, महापवित्र, जैसा स्वर्ग से तो प्रभु यीशु मसीह आए थे वैसे ही प्रभु यीशु मसीह, उससे भी डबल तिरबल प्रभु यीशु मसीह महिमा के साथ, स्वर्ग से भी ज्यादा ऊंचा प्रभु यीशु मसीह का नाम है। प्रभु यीशु मसीह का नाम पवित्र है। हालेलुया। राबा साटा लमांडे, ऐसा पवित्र, महापवित्र प्रभु यीशु मसीह। अभी हमको प्रभु यीशु मसीह को शरीर में कोई समझ नहीं। प्रभु यीशु मसीह आत्मा में, प्रभु यीशु मसीह महिमा में पूरा भरा है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह सामर्थ में भरा है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह हर चीज में जयवंत है। प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन बना सकता है, आपको आशीष दे सकता है, आपको धनवान बना सकता है, आपका पाप, गुनाह, बीमारी, हर चीज से आपको आजाद कर सकता है परमेश्वर, आपको बच्चे दे सकता है परमेश्वर। सब कुछ परमेश्वर के पास देने का ये परमेश्वर का शक्ति है। हालेलुया। सारे संसार को जीत लिया, बीमारी को जीता, पाप को जीता, बुराई को जीता, शैतान को जीता, हर शक्ति को, हर बुरी शक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया और जयवंत हो गया। हालेलुया। देखो हम लोग अपने आप में हम लोग कमजोर है, निर्बल है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग सामर्थ्य है। यीशु के साथ रह के हम लोग बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हालेलुया। यदि आप सच्चाई के साथ यीशु के साथ चलोगे, अपना बुराई चालते ना, सब कुछ छोड़ के, पाप छोड़ के, गालियां, निंदा, दुनियादारी, चुगलियां, सब कुछ छोड़ के, बुराई छोड़ के, जो प्रभु को जो पसंद नहीं है, तो पवित्र में रह के प्रभु का ये करोगे, परमेश्वर का आपको एक अधिकार देगा, अथॉरिटी देगा परमेश्वर, और सामर्थ देगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मुझे बोलता है, मैं जो काम करूंगा उससे भी बड़े काम तुम करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाऊंगा। जो भी मेरे नाम से तुम मांगोगे, पिता तुमको देगा। यहाँ पे हम देखते हैं, देखो प्रभु यीशु मसीह का चेला लोग, यहाँ पे हम ये वचन में देखते, देखो प्रभु यीशु मसीह, तो अभी 10 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, अभी 10 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, फिर वापस लगाना, ठीक है राजवीर? 10 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, फिर वापस पट्टापट लगा। तो मोबाइल थोड़ा लंबा करो, खड़ा मत करो, लंबा करो, सब दिखाई दोगे, लंबा करो मोबाइल। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने, यहाँ पे उसका चेला लोग था, 12 चेला लोग था। प्रभु यीशु मसीह जहाँ पे जाते थे और वो भी साथ साथ चलते थे। प्रभु यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार बहुत कुछ वो लोग ने देखा था प्रभु यीशु मसीह का। जब भी वहाँ पे, जब भी एक बार प्रभु नाव में तूफान आ गया, बहुत बड़ा तूफान आ गया, तो प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे, आराम से सो रहे थे प्रभु यीशु मसीह। उसको क्या टेंशन है, तूफान क्या करेगा उसका? हालेलुया। तो प्रभु यीशु आराम से वहाँ पे सो रहे थे प्रभु यीशु मसीह। तो चला लोग आगे बोल रहे, हे प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं? तो हम डूबना लगे, नाव डूबना लगा। तो यहाँ पे हम देखते, जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वो सो रहा था। हालेलुया। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो? देखो अल्प विश्वासी किसको बोलते हैं? तो चिन्ह चमत्कार दिखाए, प्रभु यीशु मसीह का चिन्ह चमत्कार दिखाए, काम दिखाए,
तो जानबूझकर, तो संकट आने से तो हम लोग तेरी विश्वास में कम होता है, उसको बोलते हैं अल्प विश्वासी। हालेलुया। अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। देखो प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, पानी को डांट दिया प्रभु यीशु मसीह ने। आंधी और तूफान चल रहा था आपका जीवन में, जो भी आंधी और तूफान तुम्हारे जीवन में, बीमारी का आंधी है, तूफान है, कर्जे का तूफान है, नशे का तूफान है, बुराई का तूफान है, कोई भी समस्या है, प्रभु यीशु मसीह डांटेगा आपका जीवन। शैतान जितना भी आपको जो तंग कर रहा है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह डांटेगा, शैतान को डांटेगा। हालेलुया। हर चीज में परमेश्वर, आपको परमेश्वर हर चीज में जयवंत करेगा प्रभु परमेश्वर। इसलिए हम परमेश्वर का नाम में, क्या हम परमेश्वर का नाम में है? यदि हम परमेश्वर का नियम में है, यदि हम प्रभु के साथ चल रहे तो प्रभु का नाम में आंधी आने दो, तूफान आने दो, बाढ़ आने दो, दुनिया का ताकत कोई हिला भी नहीं सकता है। हालेलुया। शैतान भी तुम्हारा कोई छू पाता नहीं है, आंधी तूफान भी कोई आपको कोई छू पाता नहीं है। हालेलुया। अभी हमारे जीवन में आंधी तूफान क्या है? आंधी तूफान क्या है? बीमारी है, कर्जे है, नशा है, बुराई है, शैतान का बंधन है, शैतान लेके आता है तो डर आता है, डर लेके आता है। ये सारे चीज आंधी या तूफान है। जब भी आप परमेश्वर को उपस्थित बैठोगे, परमेश्वर डांटेगा प्रभु यीशु मसीह, सारे तुम्हारा जितना भी है सब भाग जाएगा, फिर भाग जाएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर का बोट में रहना चाहिए। यदि आप परमेश्वर का देखो, परमेश्वर तो एक बोट भेजेगा हमारे लिए अंत के टाइम में। ये दुनिया में बहुत संकट आ रहा है, बहुत संकट। तो पवित्र आत्मा हमको बार बार चेतावनी दे रहा है, लोगों को बताओ, यदि अभी हम लोग प्रभु में टीक के, परमेश्वर में टीक के प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, बुराई सारी चीज नहीं छोड़ेंगे, अपना जीवन को परिवर्तन नहीं करेंगे, दुख उठाने के लिए तैयार नहीं है, तो आने वाला संकट से तो हमको तो बचने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। बहुत संकट आ रहा है ये 2023 साल में, 24 साल में बहुत संकट आ रहा है, बहुत संकट। कल मैं सपना देख रहा था, मैं तो सपना मैंने देखा कि पूरा इंडिया में हम कहीं थे, तो इंडिया में लोग ऊपर से फायरिंग करते, वो तो हेलीकॉप्टर से लोगों को फायरिंग कर रहा था। तो मैं भी, मेयर और कौन थे वहाँ पे, तो मैं जा रहा था, इधर से जा रहा था, लेकिन जब भी मैं प्रार्थना अन्य भाषा में प्रार्थना करा तो मेरे पास आया नहीं, लेकिन बाकी लोग को सब ऊपर से फायरिंग कर रहा था। हालेलुया। सबको गोली मार रहा था, बहुत लोगों को गोली मार रहा था। तो ऐसा देखा था, ये जल्दी हो रहा है। हालेलुया। मैंने जो भी प्रभु सपना देखा रहा है वो जल्दी पूरा होता है। हालेलुया। इसलिए देखो, इसलिए परमेश्वर का नाम में हमको चलना है। हालेलुया। तो अंत के टाइम में सारी जगह में बहुत संकट आएगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, बाढ़ आएगा, बहुत कुछ आएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए नाव भेजेगा, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो यदि हम वो नाव में कभी हम चलते हैं, आंधी आने दो, तूफान आने दो, कोरोना वायरस आने दो, बीमार, दुनिया का ताकत कोई भी आना दो, तो हमको छो भी नहीं पाता नहीं। तो ताली बजाय शुक्रिया। हालेलुया। कोई भी आपको छोड़ नहीं पाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 16:33 में, जॉन चैप्टर 16:33, यूहन्ना 16:33 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, देखो संसार में तुमको कलेश होता है, देखो संसार में दुख, तकलीफ, समस्या। प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला कि संसार में तुमको आराम मिलेगा। हालेलुया। तुमको कोई नहीं सताएंगे, शैतान तुमको दुख तकलीफ नहीं देगा, ये बोला नहीं प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है? संसार में बच्चे लोग तुमको कलेश होगा, बहुत कलेश होगा, क्योंकि ढारस बातों मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। संसार को प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया, हर चीज को जीत लिया है। हालेलुया। अंत के टाइम में आपको नाव में प्रभु यीशु मसीह लेके जाएगा, उड़ा के लेके जाएगा परमेश्वर। हालेलुया। इस संसार में बहुत बीमारी होगा, कोरोना वायरस होगा, बहुत संकट होगा, मारपीट होगा, मर्डर हो गया, बहुत कुछ होगा ये संसार में, लेकिन हम प्रभु के पास से
तो परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में तो अंत के टाइम में प्रभु यीशु मसीह कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार हो जाएगा। तो अंत तक धीरज धरना है, इसलिए छोटे छोटे बातों को बर्दाश्त करने हमको। हालेलुया। तो अभी छोटे छोटे बातों को बर्दाश्त नहीं करोगे, बड़ा चीज को कैसे बर्दाश्त करोगे? छोटे चीज को बर्दाश्त करना। यदि आपको किसी ने कुछ बोलता था, जाना दो, फॉरगिव करो, छोड़ो, माफ करो उसको। तुम भी उसको जवाब मत दो। वो जैसा व्यापार करता है तुम भी मत करो। हालेलुया। साथ से बाइबल कहता है तुम साथ साथ हम पक्के हो जाते हैं। जब ये सारी चीज छोड़ोगे पवित्र आत्मा आपको लिफ्ट करेगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ अभिषेक से आप भर जाओगे जब सारी चीज छोड़ जाओगे। हालेलुया। हर चीज में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, हर चीज में आशीष करेगा परमेश्वर। हर चीज में आपको ब्लेस करेगा, आपके बच्चे को ब्लेस आशीष करेगा, आपका धन दौलत, आपका जो भी आप काम करते हो, बिजनेस, व्यापार, हर चीज में सब आशीष करेगा। इसलिए ज्यादा ज्यादा काम में समय मत बिताओ, प्रभु के पास समय बिताओ। हालेलुया। काम भी करो लेकिन प्रभु को भी टाइम देना, परमेश्वर को टाइम देना, परमेश्वर को भी टाइम देना। हालेलुया। जितना अभी देखो हम जितना जीवन बदलना हमारा काम है, प्रभु का काम नहीं। प्रभु ने तो सब कुछ, यीशु ने सब खत्म कर दिया। तो आप कितना आशीष लेना चाहते हो प्रभु से, कितना चंगा लेना चाहते हो, कितना अभिषेक लेना चाहते हो, कितना पवित्र आत्मा का दान प्रदान सामर्थ में भरना चाहते हो, तो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कितना चंगा ले, बच्चे का आशीष लेना चाहते हो, बहुत शैतान से छुटकारा चाहते हो, आपका बिजनेस चले, व्यापार चले, सब कुछ चले, सारी चीज परमेश्वर में जो जुड़ा है। हमारा सारे ब्लेसिंग है, मनुष्य का ब्लेसिंग, मनुष्य का आशीष परमेश्वर में जुड़ा है। हालेलुया। सारी चीज किसमें? परमेश्वर में। तो परमेश्वर हमको देखता है, परमेश्वर हमको चेक करता है। ये कब बदलेगा, कभी सुधर जाएंगे वो लोग का जीवन में काम करो। हालेलुया। कभी ये बच्चे लोग पक्के बन जाएंगे, कभी विश्वास में मजबूत हो जाएंगे, कभी मुझ पर निरंतर विश्वास करते, चाहे इनका जीवन में दुख तकलीफ समस्या कुछ भी होना दे, मुझ पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर चेक कर रहा है। देखो हमारा जीवन में तो जितना संकट आता है उतना हम मजबूत बनते हैं। हालेलुया। जितना बर्दाश्त करोगे उतना मजबूत बन जाओगे। दुनिया का ताकत तुमको कोई हिला नहीं सकता है। आप यदि छोटे छोटे बातों को आप बर्दाश्त करोगे ना, तो लोग कुछ भी बोलो, आंधी आएगा, तूफान आएगा, लेकिन तुमको छू भी पाएगा ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रभु जो मेरा वचन सुनकर, मत्ती का 7 निकालो, मैथ्यू चैप्टर 7, जो मेरा वचन सुन के मानता है उसने चट्टान पर घर बनाई। देखो फट करके आया 24, मैथ्यू चैप्टर 7 24। समझे? हो गया, अपडेट हो गया। हालेलुया। फटाफट जुड़ो, माइक बंद करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपना माइक फटाफट, माइक बंद करो, पपी बहन माइक बंद करो, सब जुड़ो, फटाफट जुड़ो। हालेलुया। माइक बंद करना, सब माइक बंद, फटाफट बंद करना अभी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
कोई तो प्रभु का महिमा करो। थैंक यू जीसस। टाइप करो, कुछ को आता है टाइप करो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। कोई टाइप करो, प्रभु को महिमा करो। टाइप करो। जिसको आता है उसको टाइप करो। हालेलुया। ए पप्पी बहन, तुझे आता है, तुझे नहीं आता है तुम मत कर, खाली पकड़ मत कर। तुम माइक बंद करो अपना अपना, जो नहीं आता है वो मत करो। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हो वचन? हाँ, अच्छा लग रहा है आप लोग या गुस्सा आ रहे हैं? हाँ, अच्छा लग रहा है गुस्सा आ रहा है? तुम गुस्सा करो क्या करोगे? मुझे कोई परवाह नहीं, मेरा काम था बताने का। गुस्सा करो, रो, कुछ भी करो, मुझे कोई परवाह नहीं, मतलब नहीं। हालेलुया। हमको सबको डालना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। राजवीर माइक बंद कर बाबा, माइक बंद कर। तो नीचे माइक फटाफट बंद कर। हाँ गुड, सीख गया। चल मोबाइल लंबा कर, लंबा। राजवीर मोबाइल लंबा कर तेरा। हाँ, ऐसा लंबा, ऐसे रख। माइक बंद कर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मेरा वचन सुनकर मानता है उसने चट्टान पर घर बनाया। हालेलुया। चट्टान पर। हम लोग देखो, हमको चट्टान पर घर बनाना है। आपका घर चट्टान, देखो आप जब घर बनाते हो उस टाइम में जग फाउंडेशन डाला, गहरा डाला कि नहीं? फाउंडेशन डाला। जब हम घर बनाता है उस टाइम में क्या करता है, जो जमीन को खोदता है। राजवीर तेरा नानी किधर है? नानी को उधर बिठा उसको, बच्चा सुनना दे उसको, जितना भी। हाँ हाँ, मौसी कोई भी होना दे तो उसको इधर। जो वो जिसको दुष्टात्मा लगा था किधर है वो? अरे उसको इधर, चलो बंद करो, तुम लोग भी बैठो, माइक बंद करो, चलो माइक बंद कर। अभी मालूम पड़ा? हाँ अभी बोल, देख बोलना है तो माइक खोलने का, नहीं तो ये करने का। मालूम पड़ा अभी। चलो आइए। हालेलुया। ये बहुत दिन से उसको सिखा के आजा आया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो पर भी यीशु मसीह कहता है यदि, इसलिए सब लिख के रखो, मत्ती का 7:23 में 24 मैथ्यू चैप्टर 7:24। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के नहीं ठहरेगा। देखो, परमेश्वर ने, जो लोग परमेश्वर का वचन को सुन के मानता है उसको परमेश्वर ने तो बुद्धिमान बोला है। जो नहीं मानता वो मूर्ख लोग है, मूर्ख। हालेलुया। बुद्धिमान मनुष्य का नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। देखो यहाँ पे दो लोग है। एक तो देखो, एक चट्टान पर घर बनाने वाला, एक रेती पर, बालू पर घर बनाने वाला है। तो चट्टान पर घर बनाने वाला का जीवन में तो उसका घर मजबूत हो गया। रेती पर घर बनाने वाला आदमी का आंधी आया, तूफान आया, सब चला गया। अभी इसका दृष्टांत बारे में खुल के इसका गहरा बताता हूँ, ध्यान से सुन लो। हालेलुया। देखो यहाँ पे इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। देखो, हम जब भी चट्टान पर घर बनाता है, हालेलुया, यदि हम देखो चट्टान पर जब भी घर बनाता है तो क्या होता है, तो घर मजबूत होता है ना। हाँ, चट्टान पर घर बनाता है। तो थोड़ा चार्जिंग लेना चाहता हूँ, चार्जिंग लगाता हूँ। यदि हम चट्टान पर घर बनाता है तो कितना लोगों का घर चट्टान पे चार्जिंग लगाता है पता। हालेलुया। तो कितना हम लोग देखो, सबका घर चट्टान में बना है, ठीक है। सबका घर फाउंडेशन में गहरा ये डाला है, तो जग डाला है, फाउंडेशन डाला है, तो उसके ऊपर पत्थर डाला है,
तो पत्थर के ऊपर घर बनाया, इसलिए वो टिक पा रहे घर। आंधी आने दो, तूफान आने दो, तो उसको कोई बारिश आने दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है। अभी देखो एक आदमी ने चट्टान पर घर बनाया तो उसका आंधी आया, तूफान आया, सब कुछ आया, लेकिन घर को हिला नहीं सका। तो दूसरा ने क्या किया, इसको टाइम लगा। तो देखो चट्टान पर घर बनाने के चट्टान को खोदना पड़ता है, चट्टान पत्थर को खोदना पड़ता है, उसको ड्रिल मशीन लगा के ये करके उसको पूरा खोदना पड़ता है, उसको टाइम लगता है। तो उसने जब ये घर बनाया तो उसका घर चट्टान पर बना था, इसलिए उसका घर मजबूत था। आंधी आया, तूफान आया, बारिश आया, हवा आया, उरी बतास आया, तूफान आया, लेकिन वो घर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। हालेलुया। लेकिन दूसरा आदमी था जो रेती में घर बना रहे, रेती में फटाफट करके रेती में घर बना दिया उसने। तो रेती में घर बनाया, देखो आंधी आया तो निर्बुद्धि आदमी है ये, जो चट्टान पर घर बनाने वाले तो बुद्धिमानी है, दूसरा निर्बुद्धि है। तो उसने फटाफट घर बनाया, आंधी आया, तूफान आया, सब गिर के खत्म हो गया। यहाँ पे हम ये देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो कोई मेरा वचन सुनकर मानता है उसने चट्टान पर घर बनाया, मतलब उसने चट्टान पर घर बनाया। जो नहीं मानता है तो उसने बालू पर घर बनाया। मतलब देखो यहाँ पे हम ये देखते हैं, पहला मैं बोलता हूँ बुद्धिमान मनुष्य के बारे में बोलता हूँ। तो जिसने चट्टान पर घर बनाया था, मतलब हमने परमेश्वर का, सोनू बहन तुम्हारा ये मोबाइल को सब लोग सीधा करो। तो मेरे को बाद में यूट्यूब में डालने टाइम में, एडिट करने टाइम में लंबा करो। सब अपना मोबाइल लंबा करो, सब लोग लंबा करो अपना मोबाइल। हालेलुया। देखो अभी हम लोग ने तो परमेश्वर का वचन को मान लिया, परमेश्वर का वचन को सुना, तो परमेश्वर का वचन को हम लोग मान लिया, तो हम लोग ने चट्टान पर घर बनाया, तो वचन को हमने थाम लिया। आंधी आया, तूफान आया, टक्कर लगी, मतलब तो आपने प्रभु का वचन को मान लिया, तो लोगों का नफरत आया, लोगों का सताव आया, तो तुमको कुछ भी फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि ये वचन आपको थाम के रखा। आप बीमारी में हो गए, आप समस्या में, तभी भी आप हिले नहीं। हालेलुया। आप विश्वास में मजबूत हो गए। आपका जीवन में बहुत संकट आया, दुख आया, तकलीफ आया, समस्या आया, तो बहुत कुछ शैतान तुम्हारे जीवन में बहुत समस्या दिया, बहुत तकलीफ दिया, लेकिन आप हिला नहीं। क्यों हिला नहीं? क्योंकि आपने चट्टान पर घर बनाया था। हालेलुया। लोग आपको हिलाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आ रहा है, हु करके आवाज आ रहा है, तो ये आ रहा है, आंधी तूफान आ रहा है, लेकिन आप हिला नहीं। अरे आप कहाँ पे? चट्टान पर। बोलो मैं चट्टान पर हूँ, बोलो। और चट्टान कौन है? चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो ये तो ये हो गया। अब जो वचन सुनता है, जो बालू पर घर बनाया था वो आदमी कौन था? तो वचन सुनता है, बार बार गिरता है। हालेलुया। देखो एग्जाम्पल देखो, प्रभु ने तो वचन सुनता है, थोड़ा टाइम मानता है, उसके बाद फिर तो परमेश्वर ने बोला पवित्र रहो, बुराई मत करो, पाप मत करो, गालियाँ, दुनियादारी, सारी बुराई चीज मत करो। तो थोड़ा टाइम में उसने सुन लिया, फिर उसके बाद फिर उसने मानना छोड़ दिया। ये निर्बुद्धि लोग हैं। हालेलुया। तो माना, उसने चट्टान पर घर बनाया, तो उसने कीमत चुकाया, चाहे उसको वचन को पूरा करने के लिए उसने चुप रहा। मानो आपको किसी ने गाली दे दिया थी, बहुत खराब गाली दी है, तो सुन ही नहीं सकता है, तो तुमको किसी ने गाली दिया, यदि तुमने तो चुप बैठा, तो आपने कहाँ पे घर बनाया? चट्टान पर घर बनाया। हालेलुया। तो यदि आपको किसी ने गाली दिया, बुराई किया, तो आपने भी उसको बराबर किया, तो तुमने बालू पर घर बनाया, आप हिल गए। हालेलुया। आप क्या हिल गए? आपको ऐसा बुराई, लोगों ने ऐसा बुराई किया कि तो आप सुन नहीं सकते। आपका गुस्सा तो आ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, ठीक नहीं, कुछ बोलने के लिए यहाँ तक आ रहा है, लेकिन बाहर नहीं निकल आपका, क्योंकि आप वचन को मान लिया आपने, और आपने क्या किया? चट्टान पर घर बनाया आपने। हालेलुया। तो बुराई तुमको छोड़ नहीं पाया, किसी का भय छोड़ नहीं पाया, क्योंकि आपने सह लिया, चट्टान पर घर बनाया। हालेलुया।
तो अभी सहते सहते पक्के हो गए, तो आप मजबूत हो गए। आपका जीवन में थोड़ा बीमारी आ गया, थोड़ा लोगों का सताव आया, थोड़ा लोगों का बैर आया, गालियाँ आया, नफरत आया, आपने सह लिया, तो आप मजबूत हो गए। हालेलुया। तो वो टाइम में आप चुप रहेगा, लोग बोलेगा देख देख मेरे से डर गया, मेरे से डर गया, मेरे सामने झुका, मेरे को माफी, मेरे सामने माफी मांगा, मेरे सामने झुक गया, चुप बैठा, गूंगा बैठा, मेरे से डर गया। तो आप डरे, आप क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर का आज्ञा को पालन कर रहे हो, अपने चट्टान पर घर बना रहे हो। हालेलुया। तो वो लोग डर रहा है, वो लोग, तो इसमें कमजोर कौन है? कमजोर वो लोग है, तुम नहीं है। हालेलुया। आप चुप है, आप बलवंत है, वो लोग कमजोर है। तो तुमको इतना कुछ बोलने के बाद भी तो आप लोग शांति में है, लेकिन वो लोग शांति में नहीं है। हालेलुया। इतना बोलने के बाद भी पश्चाताप नहीं है, कुछ नहीं है, बुराई कर रहा है, खराब चीज बोल रहा है, तो पश्चाताप नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रभु का भी डर नहीं है, अपना गुनाह को भी पहचाना नहीं, कुछ भी पहचाना नहीं, लेकिन आप लोग क्या हो गए? आप लोग मजबूत हो गए, इसको बोलता है। हालेलुया। तो उसके बाद बड़ा संकट आ गया। संकट आने टाइम में आप स्थिर है, आप परमेश्वर का नाम में, आप यीशु का नाम में, आप नीचे, आजू बाजू में पानी है, चारों तरफ पानी है, लेकिन आप पानी का बीच में से जा रहे हो, आप समस्या के बीच में से जा रहे हो। हालेलुया। पर भी यीशु मसीह आपको बोट में लेके जा रहा है, पर भी यीशु मसीह। हालेलुया। तो बाकी लोग सब, जितना भी है, बाकी लोग सब वो कमजोर है, कमजोर आत्मा के, इसलिए आत्मा को मजबूत बनाओ। यदि आपका आत्मा, आपका स्पिरिट यदि मजबूत है, तो आप सारे हर चीज बर्दाश्त करोगे, हर चीज सहने का शक्ति रहोगे। सहने में क्या जाता है? मैं सहता हूँ, मैं बहुत कुछ सहता हूँ, इसलिए यहाँ तक पहुँच रहा हूँ, बहुत कुछ सहता हूँ मैं। सहना ही पड़ता है हमको, हमारा अभिषेक को सम्मान करने के लिए, सम्मान देने के लिए, पवित्र आत्मा को सम्मान करने के लिए, परमेश्वर को सम्मान करने के लिए हमको सहना ही पड़ता है। परमेश्वर से आशीष लेने का हमको सहना ही पड़ता है। हालेलुया। एकांत में जाके रोना, लेकिन किसी के बारे में बुराई मत करना, किसी के बारे में उल्टा जवाब मत देना। हालेलुया। तभी प्रभु कहता है ये मेरा बेटा और मेरा बेटी है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मैं सुनने वाले से कहता हूँ, सुनने वालों से कहता हूँ, बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो, निंदा के बदले निंदा मत करो, चुगलियां को बदला मत ले लो। प्रभु कहता है बदला लेना मेरा काम है, मैं ही पलटा दूंगा। आपका बदला कौन लेगा? प्रभु लेगा। आप चुप बैठो। यदि आशीष लेना चाहते हो, चुप बैठो। चंगाई छुटकारा लेना चाहते हो, चुप बैठो। हालेलुया। तो शैतान तो यही चाहता कि आपको बुराई में लेके जाने का चाहता है शैतान। आपको गुस्सा कराना चाहता है, आपको बहुत कुछ दिखाना चाहता है शैतान। वो टाइम में आपको जानना है, तो शैतान मुझे इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। एक परमेश्वर का प्यारा बेटा और प्यारा बेटी बन के हमको दिखाना है, चाहे कुछ भी उसके लिए कोई भी कीमत चुकाना पड़े, कोई भी निंदा सहना पड़े, कोई भी गालियां सुनना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो इसके लिए कीमत चुकाना है आपको। हालेलुया। देखो यहाँ पे देखते हैं, और मैं वर्षा और बाढ़, देखो जो चट्टान पर घर बनाया था उसका जीवन किया, मैं वर्षा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी। हालेलुया। लेकिन गिरा नहीं। तो इसका मतलब यह है, तो आपका जीवन में देखो लोग टक्कर करेंगे, आप लड़ने के लिए तो आएंगे, लेकिन कोई खुद ही गिर जाएंगे। टक्कर लगेगा लेकिन आप नहीं गिरोगे। आप चट्टान में, आप यीशु का बोट में, बहुत कुछ आएगा, लोग आपका जीवन में बहुत कुछ शैतान लोगों को इस्तेमाल करेगा आपको प्रभु से अलग रखने के लिए, लड़ाई झगड़ा कराएगा, हमारा परिवार में लड़ाई झगड़ा करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोला है, मनुष्य का बैरी मनुष्य का घर का ही लोग होता है। आपका घर का फैमिली भी, आपका परिवार भी तो हमारा शत्रु बन जाता है। वचन में डायरेक्ट लिखा है।
यीशु ने बोला मनुष्य का बैरी मनुष्य का बैरी मनुष्य के घर के ही लोग होते हैं। यीशु ने खुद बोला वचन। हालेलुया। शैतान बहुत चालाक है, इसलिए हमको जानना है। आपके बच्चे लोगों को, आपका आजू बाजू का लोगों को शैतान इस्तेमाल कर सकता है। तो बोलेगा तू प्रार्थना करता है, जुम में भी जाता है, चर्च में भी जाता है, लेकिन तेरा जीवन में कुछ भी हो रहा ही नहीं, तू चंगा भी नहीं हो रहा है, कुछ भी तेरा जीवन में आशीष नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो शैतान तुम्हारा मन में डाले कि आप सुनोगे इसका? तो हमको सुनना नहीं। हालेलुया। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, उस निर्बुद्धि मनुष्य नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मैं वर्षा बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करी लगी और गिरकर सत्यानाश हो गया। देखो जो नहीं सुनता है, वचन सुनता है तो वचन तो सुनता है, नहीं मानता है, पालन नहीं करता है, वो भी खुद भी गिर रहा है और हम भी गिर रहा है। वो तो दूसरे तो हमको गिराने का कोशिश करता है, लेकिन हम भी खुद ही गिर रहे हैं। हालेलुया। तो इसलिए देखो, तो समस्या कभी मत देखो। समस्या देखोगे तो कभी भी आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो पीछे मुड़ के कभी मत देखो, आगे देखो। आगे परमेश्वर ने आशीष रखा है, चंगाई, छुटकारा, शांति, सारी चीज प्रभु ने रखा है। परमेश्वर पिता ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया है, खुद बेटा दे दिया। जो परमेश्वर बेटा दे सकता है तो आपको हर चीज दे सकता है परमेश्वर। तो इसके लिए आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। इसलिए आपको पवित्रता में जीवन बिताना पड़ेगा। पाप, बुराई, लड़ाई झगड़ा, दुनियादारी, गाली गोला, दुनिया चुगलियाँ, गुस्सा और झूठ बोलना, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तभी प्रभु के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। तभी क्या आता है? तभी आशीष आता है, तभी शैतान तुम्हारा छू भी पाता नहीं। तो प्रभु का वचन लिखा है एक्लेसियस सबोपदेशक 10:8 में, एक्लेसियस 10:8, जो बाड़ा तोड़ेगा शैतान उसको डसेगा। हालेलुया। हम कितना टाइम हम बाड़ा तोड़ देता है तो शैतान को मौका देता है। हम किसी का बुराई करता, बाड़ा तोड़ दिया तो शैतान डसता है उसको। अरे बाबा, शैतान तो कैसा, आप लोग शैतान के बारे में ना तो पता नहीं है। शैतान अनसीन स्पिरिट है, दिखाई देता नहीं है, कैसा जीवन में काम करता है। इसलिए बहुत हम लोग को बहुत होशियार रहना है, बहुत चालाक है, लोगों को इस्तेमाल करके तो हमारे जीवन में काम करना शुरू करते हैं। तो जानना है, पहचानना, आत्मा को पहचानना है। देखो प्रभु यीशु मसीह ने, तो प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस में चढ़ने वाला थे, प्रभु यीशु मसीह, तो वो टाइम में तो पतरस क्या बोला? नहीं नहीं, मैं तेरे को क्रूस में चढ़ना नहीं दूंगा। तो बोला प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को शैतान बोला, मालूम है? शैतान। पहला जिस जिस दास को पतरस प्रभु यीशु मसीह का सबसे प्यारा चेला था, लेकिन वही परमेश्वर ने तो पतरस को बोला था, यीशु ने बोला था, पतरस को बोला था, मैं ये चट्टान पर मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा। तो जो भी यहाँ पे तू बांधेगा सो स्वर्ग में बांधेगा, तू जो भी खोलेगा यहाँ पे खोलेगा। और मैं चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये बोला था वही परमेश्वर ने। थोड़ा टाइम के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसको, ये शैतान मेरे सामने से निकल के चला जा। हालेलुया। तो जानना है, अपना घर के लोगों को भी शैतान इस्तेमाल करता है, जानना है। प्रभु यीशु मसीह खुद बोला, पहला प्रभु यीशु मसीह बोला था उसको, मैं तेरे को बड़ा करूंगा, तेरे को आशीष करूंगा, बहुत करूंगा। तो वो टाइम, थोड़ा टाइम के बाद प्रभु यीशु मसीह उसको कहता है, तो प्रभु यीशु मसीह उसको ये कहता है कि हे शैतान, मेरे सामने से निकल के चला जा, तो एक ठोकर का कारण है। हालेलुया। तो जानना है, शैतान बहुत चालाक है। शैतान के युक्त को जानो। तुम्हारे परिवार को भी इस्तेमाल करके आपको प्रभु से अलग रखने की कोशिश करते हैं, आपका आशीष छीने का। लड़ाई, परिवार में झगड़ा करा के पति आगे बोलेगा तू जुम्मे बैठे प्रार्थना, क्या हो रहा है तेरे जीवन में? गुस्सा से आता है तो बोल देगा, अरे तू क्या चर्च में भी जा रहे प्रार्थना, क्या हो रहा है तेरे जीवन में? तो शैतान उसको मन में डाल देगा। तो वो टाइम में जानना है, तो पति बोला नहीं, शैतान बोला है। हालेलुया। तो परमेश्वर में कोई बुराई नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारे चीज आते हैं
एक शैतान की तरफ से आता है, एक तुम्हारा दिमाग की तरफ से आता है, एक शरीर की तरफ से आता है। हालेलुया। तो इसलिए तो जानना है, शैतान के युक्ति को जानना है। तो परमेश्वर ये बच्चन की अनुसार बहुत आशीष करे परमेश्वर। अभी अभी संडे आई के बाद जूम मीटिंग होगा चर्च से डायरेक्ट 11:20 से लेके 1 बजे तक, ठीक है। तो जूम के लोग जूम में आ जाओ, चर्च के लोग चर्च में आ जाओ। तो निरंतर प्रभु में बने रहना, अपना जीवन को जांचो। कोई आपका चाल चलना आपको धोखा तो दे रहा है नहीं, बुरी आदत आपको धोखा तो दे रहा है नहीं, प्रभु से अलग तो नहीं रख रहा है। देखो परमेश्वर से 100% हमको जोड़ने के लिए, ज्वाइन होने के लिए हमको पूरी तरह से अपना जीवन को परिवर्तन खुद को करना पड़ेगा, पूरी तरह से। यदि आपका तार थोड़ा टूट गया, क्या नेटवर्क बराबर चलेगा? क्या करेगा? तो उसी तरह देखो 100% आशीष लेने के लिए, 100% ये करने के लिए, तो अपना सारी चीज़ को तो बदलाव आपका जीवन में आना बहुत ज़रूरत है। हालेलुया। ये बच्चन के अनुसार परमेश्वर बहुत से आशीष करे। सुबह शाम आप लोग प्रार्थना करते रहो। तो राजवीर आया, तुम्हारा आंटी आया? दादी नहीं आया? अरे उसको आज जुम्मे रखने क्या फ़ायदा मेरे? अभी संडे को रख, अभी बंद कर अभी, बंद कर, माइक बंद करो। हालेलुया। तो सुबह शाम प्रार्थना करते रहना, ठीक है। प्रभु में बने रहो, तो आने वाला टाइम बहुत संकट आ रहा है, तो आशीष बहुत है, आशीष का पीछे भी बहुत आपका मेहनत भी बहुत है। तो ऐसे ही था, पर यीशु मसीह ने बोला जो भी यहाँ पे बांधोगे स्वर्ग में बांधेगा, जो भी यहाँ पे खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। यहाँ पे यदि आप प्रार्थना सुबह शाम प्रार्थना करो, आपके लिए स्वर्ग खुला है। तो आप उपवास कर रहे हो, स्वर्ग खुला है। 10 मास भेंट देते हो तो आपके लिए स्वर्ग खुला है। सारी चीज़ तो लेने के लिए खुलना चाहिए। अपने आप को पहला यहाँ पे खोलोगे तो स्वर्ग खुलेगा, यहाँ पे बांधोगे स्वर्ग बांधेगा, आशीष बांधेगा आपका हर चीज़ में। हालेलुया। चलो आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर वचन के अनुसार आशीष करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज तो ढोलक बजाने, थोड़ा थोड़ा ढोलक बजा के प्रभु का महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। ये क्या बच्चे लोग सो गया, आएगा अभी नींद मार के आया? वचन के टाइम में है, वचन के टाइम में सो गया आया। थैंक यू जीसस। राजाओं का राजा, तो ताली बजाओ, ताली सब ताली बजाओ। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत दिया, फिर तुझे पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत दिया, फिर तुझे पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का उल्लेख जो विरोधी को मिटा डाला, विधियों का उल्लेख जो विरोधी को मिटा डाला। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। आओ मिल
यीशु के गुणगान करेंगे। ओ हे राजा, ओ मसीहा, ओ हे राजा, ओ मसीहा, तेरे जीवन का सहारा। चंगे गाएंगे तुम जाएंगे, चंगे गाएंगे तुम जाएंगे। यीशु के गुणगान करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। बोलो जय जय यीशु की जय, बोलो जय जय यीशु की जय। चंगे गाएंगे तुम जाएंगे, चंगे गाएंगे तुम जाएंगे। यीशु के गुणगान करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। हालेलुया। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। मिलके ताली बजाओ, मिलके ताली बजाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। चलो प्रार्थना करेंगे। चलो आज के वचन में प्रार्थना करेंगे। तो वीडियो वापस मैं डालूंगा, तो वापस देखना वीडियो, ठीक है? 2 बार देखना, 2 बार। तो 2 बार देखोगे तो और ब्लेसिंग आएगा ये वीडियो। तो आपका व्हाट्सएप में आएगा, ग्रुप में आएगा, वापस देखना है फिर वापस। चलो आज के वचन में प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। सुबह उठाओ। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर आज का पवित्र वचन के लिए। प्रभु आपने जो भी वचन दिया प्रभु, आज के वचन 100 गुना आशीष लेके आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति, अनुग्रह इनका जीवन में आए। यहोवा परमेश्वर इनको फुलाए फूलाए बढ़ाए। परमेश्वर इनका बंद काम खुल जाए, बंद दरवाजा खुल जाए। सारे दुष्ट आत्मा, शैतानी पाप, डेमोन स्पिरिट आउट हो जाए इनका जीवन से प्रभु यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु इनको बच्चे का आशीष देना प्रभु, धन का आशीष। आमीन आमीन बोलते रहो। हाँ, रिसीव करो। चंगाई छूटकर भलाई आए प्रभु यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। सिस्टर रेखा, मैं आपको प्रार्थना कर दूंगा। थोड़ा इधर देखो, बहन हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में एडमिट है। तो देखो हॉस्पिटल में रह के भी जूम ज्वाइन कर रहा है। ऐसा देखो, प्रभु के लिए इतना भूखे और प्यासे होना चाहिए। घर में बैठ के बहन का देखो, हॉस्पिटल में बेचारा बीमार है, देखो तो उसका ग्लूकोज चढ़ रहा है, तो उधर भी बैठ के जूम ज्वाइन हो रहा है। ऐसा प्रभु के लिए भूखे और प्यासे होना, परमेश्वर का बीमारी के टाइम में भी ये परमेश्वर का उपस्थिति में है। चलो आपके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता यीशु का नाम से। सिस्टर अभी आपको कैसा है अभी? थैंक यू जीसस। माइक खोलो, माइक खोलो। काम है? हाँ। माइक बंद करो, अभी मैं प्रार्थना करूँगा। थैंक यू जीसस। और आपका जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप जल्दी घर जा रहे हो यीशु का नाम से, फ्री हो रहे हो। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता, अभिषेक पिता, अनोइंटिंग करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इनका सारे घाव चंगे हो जाए यीशु का नाम से। परमेश्वर का भारी अभिषेक सामत उतरे यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। हमारे पास 10 मिनट में जूम बंद हो जाएगा। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का भारी अभिषेक एक ऊपर आए। ओ रबा साटला मांटला बोशेटले बे। सब लोग आपका जाना दर्द है, सब हाथ रखो। तो एक को प्रार्थना करने का टाइम नहीं है, 10 मिनट है हमारे पास, 10 मिनट में फिनिश करना है। सब अपना अपना हाथ रखो, सबको साथ में कर रहा हूँ मैं प्रार्थना। तो आमीन आमीन बोलते रहना आपको। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना, उनका सारे दर्द निकल के चला जाए। परमेश्वर का भारी अभिषेक इनका जीवन में आए यीशु का नाम से। गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ग्लोरीफायर है प्रभु यीशु का नाम से। और राबा साटला मांडे
Lebandista aclatustela brandi, angrula ma rondistela branti la castela busete, एकला रोंडिस्टला मंडी राटाबा हॉस्टल से। हाल ही में किसी को देख रहा हूँ छाती में दर्द है, किसका दर्द है हाथ उठाओ। छाती में दर्द है, छाती में। थैंक यू जीसस। किसका छाती में दर्द है हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पवित्र आत्मा का अभिषेक एक एक को चोय, परमेश्वर का अभिषेक उतरे। आपका तेल पानी भी लेके बैठो अभिषेक के लिए। आपका जाना दर्द है सबके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पिता यीशु का नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तो पिता अभिषेक करना, परमेश्वर का बारी उपस्थित आए के ऊपर चंगाई भलाई छूट कर आए यीशु का नाम से। प्रभु बहन का घर खुल जाए प्रभु, इनको बेटे का आशीष देना यीशु का नाम से। इनका घर में धन आए यीशु का नाम से। बिजनेस व्यापार आमीन बोलते जाओ। बिजनेस व्यापार सब खुल जाए प्रभु यीशु मसीह का चंगाई भलाई छुटकारा आए, डिलीवरेंस आए यीशु का नाम से। आत्मा में बढ़े, सामर्थ में बढ़े, अभिषेक में बढ़े प्रभु यीशु मसीह का नाम से। सारे बंधन टूट जाए, सारे बीमारी से आजाद हो जाए, अभिषेक में बढ़े, पवित्र आत्मा का दान वरदान में बढ़े यीशु का नाम से। जिसको प्रभु काम ने इनको काम दे के आशीष करना। जो बच्चे लोग जो घर में बीमार है वो चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। लापरा साटेला मांडे लेबांडिस्टा अक्लाटोस्टला ब्रांति लका सेटे मिम्रा लोंडिस्टला ब्राहास्तो एकला रोंडिस्टला मांडराबो सेटे लेबे एकला दुष्टला ब्रांति लकास्टला बोसे। सारे दुष्ट आत्मा इनका जीवन से, इनका घर से निकल के चला जाए यीशु का नाम से। थैंक यू। इधर सब इधर देखते रहो। अभी परमेश्वर का अभिषेक छोड़ता हूं मैं और रिसीव करो। आमीन बोलो। थैंक यू जीसस। टस पर जाना दादे हाथ रखो। सबको साथ में कर रहा हूं मैं, तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये मत सोचो कि हम हमारे लिए नहीं किया, सबके लिए जितना भी जुम्मे सबके लिए। सिर्फ आमीन बोलो। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पवित्र आत्मा का अभिषेक एक को छुए। सब इधर देखते रहो, इधर देखते रहो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक है। रात में तेल और पानी लेके बैठ, बाद में नानी को पिला देना। तेल और पानी लेके बहन, तेल और पानी लेके बैठो यीशु का नाम से। पवित्र आत्मा का अभिषेक है। थैंक यू लॉर्ड। ले लो अभिषेक, ले लो अभिषेक लो। सारे दर्द चला जा रहे, सारे बीमारी चला जा रहे। थैंक यू जीसस। सब लोग अपना अपना मोबाइल टच करो। मोबाइल टच करो। एक आदमी मोबाइल टच करना, बाकी एक दूसरे का हाथ पकड़ो। एक आदमी मोबाइल टच करेगा, बाकी एक दूसरे का हाथ पकड़ो। बाकी कोई है आजू बाजू में आपका है तो हाथ पकड़ो। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक है कुछ। अपना अपना मोबाइल पकड़ो, सब लोग टच करो। एक सिस्टर मोबाइल टच करो। जितने लोग वीडियो में आ सकते हैं वीडियो में लास्ट पर रहे। ले लो अभिषेक परमेश्वर, ले लो समर्थ।
थैंक यू जीसस। आ रहा है अभिषेक, आ रहा है। मोबाइल गर्म हो रहा है, करंट लग रहा है। किसी का मोबाइल गर्म हो जाएगा, किसी को वाइब्रेशन हो जाएगा, किसी को करंट जैसा लगेगा, दर्द चला जाएगा। थैंक यू जीसस। चेक करो, अभी चेक करो, चेक करो। गया दर्द, गया। हाँ, पंचनाथ अंकल। हाँ, हाँ। किसका? तो मैं पहले तो तुमको बोला था, तुम किसी का छाती में दर्द है बोले, तुम बोलो। चलो ये बहन का देखो छाती में दर्द था जो चला गया, जो था ताली बजाओ। और राजवीर, राजवीर इधर कोई चंगाई हो गया? राजवीर। हाँ, सब ठीक है। तो नानी को बाद में बिठाना। चलो माइक बंद करो। और रचना, रचना, बैठ बैठ, जुम्मे बैठ। दादाजी को लगाता है, चला जाता है, थोड़ा बैठो। अंकल ठीक है अभी? घबराहट हो रहा है? चलो। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। हाँ। अरे अब चलो तो सुनो नहीं। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से। अभी 2 मिनट बचा, 2 मिनट, सबको जहाँ जहाँ दादे हाथ रखो फटाफट। अभी जूम बंद हो जाएगा। यीशु का नाम से पिता में प्रार्थना नीलम। हाल प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक के बच्चों पर आए। प्रभु इनको पिता चंगाई मिले, छुटकारा मिले, सारे घबराहट, डर का आत्मा, टेंशन का आत्मा, घबराहट आत्मा, निराश मन का आत्मा सब निकल के चला जाए प्रभु यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। पिता जितने भी बच्चे लोग प्रभु यहाँ पे सबको आशीष करना, इनका बच्चे लोग को आशीष करना पिता परमेश्वर, इनका बिजनेस व्यापार को आशीष करना और यीशु का नाम से पहले फ्री हो जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम। और उनका घर खुल जाए, घर में जो भी शैतानी होती आउट हो यीशु मसीह के नाम से। राबा सात नाम बना सेटल बे ले ब्रांडिस्टाला कोस्टला ब्रांडिस्टाला दूसरे। थैंक यू जीसस। सारे बंधन टूट जाए। किसका आवाज आ रहा है भाई? आवाज किसका आ रहा है? पंचनाथ अंकल माइक बंद करो। माइक बंद करो, माइक। पंचनाथ, माइक बंद करो। थैंक यू जीसस। 1 मिनट बचा, 1 मिनट। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। सब हाथ उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस, बोलो थैंक यू जीसस, बोलो धन्यवाद यीशु, बोलो सब धन्यवाद यीशु। जुम खत्म हो गया। यीशु का नाम से प्रभु को सबको आशीष करने, यीशु का नाम से। आमीन, आमीन।